Hello and good morning, dear students. This is your mentor and friend Jyoti Tiwari, and today again I have brought something new for you, and this is the central idea of the poem Fire and Ice. अब ये वीडियो मैंने क्यों बनाया है और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, जानते हैं इसके बारे में। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम सेंट्रल आइडियाज़ याद करते हैं तो हमको जनरली याद नहीं होता, क्योंकि ये बहुत लेंदी होते हैं और इनकी जो लैंग्वेज होती है वो भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है। तो हमारे आज के वीडियो में मैंने सिर्फ 4 लाइंस और कहना चाहिए सिर्फ 2 लाइंस में सेंट्रल आइडिया बताने की कोशिश की है, वो भी बहुत ही आसान और सरल भाषा में। तो ये ना केवल हमारे डी और ई ग्रेड के बच्चों के लिए बल्कि सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। तो बिना स्किप किए हुए आप वीडियो को देखिए और उन लाइंस को बार बार लिखकर याद करने का प्रयास कीजिए। सो लेट्स बिगिन। सेंट्रल आइडिया की शुरुआत में आप जैसा कि एज यूजुअल करते हैं, आप पहली लाइन लिखेंगे, दिस इज़ अ वेरी नाइस पोएम कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नाइस की जगह हम ब्यूटीफुल भी लिख सकते थे, बट नाइस की स्पेलिंग थोड़ा छोटी है तो ये बच्चों को आसानी से याद हो जाएगी। तो आप पहली लाइन में लिखेंगे, दिस इज़ अ वेरी नाइस पोएम कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब इसमें हिंदी में इसका अर्थ है कि यह बहुत ही सुंदर कविता है जो कि कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। इसके नीचे हम हिंदी में मीनिंग इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यदि हम हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों को देखते हैं तो हमारा माइंड हिंदी लैंग्वेज के प्रति ज़्यादा आकर्षित होता है और फिर हम इंग्लिश लैंग्वेज पर पूरा ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। इसलिए आप इसे इंग्लिश में ही लर्न कीजिए। दूसरी लाइन में आप लिखेंगे, इन दिस पोएम द पोएट सेज दैट ह्यूमन इमोशंस शुड बी कंट्रोल्ड। इस कविता में कवि कहते हैं कि मानवीय भावनाओं को नियंत्रित किया जाना चाहिए। कंट्रोल का अर्थ है नियंत्रण। आगे आप लिखेंगे, अदरवाइज दे कैन डिस्ट्रॉय अ पर्सन मोरली, मेंटली एंड फिजिकली। अन्यथा ये मानवीय भावनाएं किसी व्यक्ति को नैतिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से नष्ट कर सकती हैं। मोरली मीन्स नैतिक रूप से, मेंटली मीन्स मानसिक रूप से एंड फिजिकली मीन्स शारीरिक रूप से। एज इन दिस पोएम द पोएट सेज दैट बोथ फायर एंड आइस कैन ब्रिंग प्रोबेबल एंड ऑफ दिस अर्थ। जैसा कि इस पोएम में कवि कहते हैं कि फायर मीन्स आग और आइस अर्थात बर्फ दोनों ही इस धरती का संभावित विनाश ला सकते हैं। अर्थात कवि ने ह्यूमन इमोशंस की तुलना फायर एंड आइस से की है। जिस प्रकार यदि फायर अर्थात आग को नियंत्रित ना किया जाए तो वह भी धरती का अंत ला सकती है, और यदि बर्फ की अधिकता बढ़ जाए तो उससे भी धरती नष्ट हो सकती है। इसी प्रकार यदि मानवीय भावनाओं को नियंत्रित ना किया जाए तो वे मनुष्य के विनाश के लिए पर्याप्त होती हैं। चलिए एक बार सारी लाइंस को रिवाइज करते हैं। दिस इज़ अ वेरी नाइस पोएम कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। In this poem, the poet says that human emotions should be controlled, otherwise they can destroy a person morally, mentally and physically. As in this poem, both fire and ice can bring probable end to this earth. तो ये 4 लाइन हैं जिनके माध्यम से आप फायर एंड आइस पोएम का सेंट्रल आइडिया याद कर सकते हैं। उम्मीद है ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगी। सो डियर स्टूडेंट, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, like it, share it and subscribe our channel for your further study. We'll meet soon in my next video. Till then, stay tuned with us and thanks for watching. Jai Hind.